राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। आतंकवाद का दंश झेलने वाले परिवारों, आतंकी घटनाओं में प्राण गंवाने वाले नागरिकों को सीएम सैनी ने दी श्रद्धांजलि। सीएम ने बलिदानियों को किया याद। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बल्लभगढ़ में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन। तिरंगा यात्रा में 10,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। कॉलेज के प्रधान और अध्यक्ष ने की यात्रा की अगुवाई। भीषण गर्मी का कहर। चिलचिलाती गर्मी से परेशान लोग। भिवानी में 44 डिग्री पारा पहुंचा। हिसार में 45.8 डिग्री तापमान दर्ज। बढ़ती गर्मी को लेकर एडवाइजरी जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज जो है चर्चा करेंगे पानी के विवाद को लेकर। जिस तरीके से हरियाणा पंजाब में चल रहे पानी विवाद के बीच में जो है 21 मई को भाखड़ा से हरियाणा और राजस्थान के लिए पानी छोड़ दिया गया। दोपहर 1 बजे पानी छोड़ा गया। 15 मई को हुई बैठक के बाद में इन राज्यों को पानी मिलेगा। पंजाब को करीब 17,000 क्यूसेक, हरियाणा को 10,300 और राजस्थान को 12,400 क्यूसेक पानी मिलेगा। पानी छोड़ने के बाद सीएम भगवंत मान भाखड़ा नंगल डैम भी पहुंचे और यहां पर पंजाब के पानी को बचाने के लिए चल रहे मोर्चे को ज्वाइन किया। बता दें कि भाखड़ा नंगल डैम पहुंचे सीएम भगवंत मान ने कहा कि 20 दिन पहले बीबीएमबी ने चंडीगढ़ में हुई मीटिंग में फरमान जारी कर हरियाणा के लिए 4500 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा था। पंजाब सरकार ने इस पर आपत्ति जताई और जब से जो है लगातार आपत्ति जताते हुए लगातार पंजाब सरकार दिखाई दे रही है। ऐसे में जो है इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। जवाब में तर्क दिया गया कि हरियाणा अपने कोटे का पानी जो है 31 मार्च 2025 तक यूज कर चुका है। दुष्यंत चौटाला ने भी इधर से पंजाब के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर आग्रह किया है कि बीबीएमबी यानी कि ब्यास नदी के पानी के बंटवारे के मुद्दे पर तकनीकी समिति के निर्णय को लागू किया जाए। तो ऐसे में जो है अब जो राजनीति गर्माती जा रही है, लेकिन इसका हल और समाधान की स्थिति किस तरीके से सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि हरियाणा में भी लगातार जो है सीएम सैनी की तरफ से भी वीडियो के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगातार पानी मांग की आ गई है और ऐसे में जो है उसका जवाब भी पंजाब सरकार की तरफ से देखने को मिला। कई बार जो है सीएम भगवंत मान ने भी वीडियो के माध्यम से उसका संदेश दिया और ऐसे में जो है हाईकोर्ट के दरवाजे तक ये मामला खटखटाते हुए पहुंचता हुआ नजर आया। लेकिन अब इसमें किस तरीके की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, इसमें किस तरीके से जो है रास्ता निकलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, कैसे जो है इसका सॉल्यूशन निकलेगा, इस पर जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, उसका परिचय मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ संदीप आजाद, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और कमल हांडा, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और राकेश बढ़ाना, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और शुरुआत जो है संदीप जी मैं आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो है आप इस पूरे मसले को देख रहे हैं और लगातार जो है कवायद चल रही है कि कैसे भी जो है 4500 क्यूसेक की जो मांग है हरियाणा की, वो इसमें जो है हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के वासियों को जो है मिलती हुई नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब इस मामले को लेकर पूरी तरीके से इनकार कर चुका है और लगातार यही उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें से एक बूंद पानी नहीं दिया जाएगा और इसी को लेकर वो जो है वहां तक हाईकोर्ट तक भी पहुंचे हैं। और क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपको स्थितियां दिखाई दे रही हैं? जी गौरव जी, देखिए वैसे तो आज 21 मई से दूसरा जो साइकिल है वो शुरू हो गया है और हरियाणा को उस हिस्से का जो पानी है वो पानी आज भाखड़ा डैम से छोड़ दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार का रवैया पंजाब सरकार का रहा, जिस प्रकार की अटदर्मिता पिछले कुछ समय में पानी को लेकर के पंजाब सरकार ने दिखाई, वो मुझे लगता है बेहद शर्मनाक एक स्थिति बनी। और उसमें जैसे देश में युद्ध जैसे हालात बने थे और उस समय पंजाब की सरकार इस मुद्दे को इतनी घटिया राजनीति से उतर आई कि उन्होंने हरियाणा का पानी रोक दिया, हरियाणा के लोगों को प्यासे रहने पे मजबूर कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी ओछी राजनीति चमकाने के लिए, अपना चेहरा पंजाब में बचाने के लिए इस प्रकार की हरकत उन्होंने की। मैं पहले भी काफी सारी चर्चाएं इस बात को लेकर के हो चुकी है, काफी डिबेट भी हो चुकी है कि जितने पंखे थे वो सारे के सारे उनके हरियाणा के पक्ष में थे कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। बीबीएमबी ने भी कहा, उसके बाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि हरियाणा को 85 क्यूसेक जो पानी हरियाणा डिमांड कर रहा है वो पानी मिले, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले 10 साल में
कभी भी ऐसा नहीं हुआ गौरव जी कि हरियाणा को 8500 क्यूसेक से पानी कम मई के महीने में मिला हो, कभी भी नहीं हुआ। पिछले 10 साल के आंकड़े उठा के देखिए, 2024 के अंदर तो वो 10,000 क्यूसेक पानी भी हरियाणा को मिला। लेकिन जब से दिल्ली में सरकार गई, दिल्ली में जैसे इन लोगों की सरकार गई, इन लोगों को लगा कि पंजाब में कोई न कोई मुद्दा ढूंढा जाए जिस मुद्दे पे ये भविष्य में पंजाब में चुनाव लड़ सके, क्योंकि 2027 के अंदर पंजाब के अंदर चुनाव है। बाकी सारे मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर के सरकार आई थी पंजाब के अंदर, वो सारे मुद्दों पे तो काम हुआ नहीं। अब पंजाब की जनता ने जवाब मांगना शुरू कर दिया। किस प्रकार से किसान जो आंदोलन कर रहे थे, किसानों को ऊपर लठ बरसा दिए, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। अब इनको लग रहा था कि भाई कोई न कोई एक मुद्दा ढूंढा जाए जो तुम्हारी इमेज बता सके, या जिसके माध्यम से तुम दिखा सको कि हमने आपके हकों की लड़ाई लड़ी। तो मैंने वो पानी का मुद्दा ढूंढा, क्योंकि मैंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए कि पहले हिसाब नहीं रखा जाता था पानी का। अरे भैया 3-4 साल से तो आप भी सत्ता में थे, आपने क्यों हिसाब नहीं रखा, आप क्या कर रहे थे? क्योंकि दिल्ली में सरकार थी इनकी, इनको कोई दिक्कत नहीं थी पानी देने में, और पानी दिया जा रहा था। मैं बता रहा हूँ 2024 के अंदर 10,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी मिला है। लेकिन जैसे दिल्ली के अंदर सरकार गई, किस प्रकार की हड़बड़ाहट इन्होंने दिखाई और किस प्रकार से इन लोगों ने बेसन नहीं दिखाई, मैं कहता हूँ वहां अराजकता फैलाने का प्रयास किया। बीबीएमबी के अधिकारियों को उन्होंने बंधक बनाने का प्रयास किया। लेकिन एक आज बड़ी एक अच्छी बात है, केंद्र सरकार ने जो इसकी सिक्योरिटी है, जो पंजाब पुलिस के हवाले थी, उसको सीआरपीएफ को दे दिया है। अब भविष्य में देखेंगे कि, क्योंकि काफी सारे लोग ये सवाल भी उठाते हैं गौरव जी कि पंजाब का ये केंद्र का ये बीबीएमबी बोर्ड है, इस प्रकार की स्थिति पहले कभी बनी ही नहीं, इसलिए अब ये स्थिति बनी है। तो अब सारी चीजों पर विचार किया जाएगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा कि हम एसओएल के पानी के लिए भी लड़ेंगे, हम एसओएल का पानी भी पंजाब से लेकर के रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आता हूं मैं आपके पास सवाल के साथ में। कमल जी, मैं आपसे जो है इस पर एक रिएक्शन चाहता हूं कि किस तरीके से जो है स्थितियां दिखाई दे रही हैं आपको, और कैसे जो है इस पूरे मसले का जो है आकलन करते हुए नजर आ रही है। क्योंकि जो अपने हक का पानी था वो जो है मांगते हुए लगातार यहाँ पर दिखाई दिया, और हरियाणा के सीएम सैनी और उधर से भी सीएम भगवंत मान की तरफ से भी लगातार इस पर जो है प्रतिक्रियाएं सामने देखने को मिलती रही हैं। और आज हालांकि जो है पानी छोड़ दिया गया है, वो राजस्थान के लिए छोड़ा गया है 21 मई के लिए, दूसरे सेक्टर के लिए जिस तरीके से है वो। लेकिन अगर जो गरमाई हुई राजनीति अगर बात की जाए तो बीबीएमबी की जो में भी गृह सचिवों के साथ में मीटिंग हुई और लगातार बीबीएमबी की तरफ से भी कहा गया, और इस पर जो है आपत्ति कैसे जो है भगवंत मान की तरफ से दिखाई गई, कैसे ये पानी जो है रोका गया, क्या कहना चाहे? गौरव जी, आपका नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को, साथी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। मैं एक बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। भाजपा के प्रवक्ता से उन्होंने बड़ी सही बात कही कि आम आदमी ने अपनी सरकार बचाने के लिए ये सब किया, और आप ही के कहने पर शंभू खनौरी बॉर्डर पर जिनको नाक निशाने दिल्ली नहीं जाने दे रहे थे, भगवंत मान ने अपनी सरकार बचाने के लिए उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया, उनका काम धाम सब उठा दिया। उनको भी डर था कि आप उनकी सरकार गिरा देंगे, क्योंकि आप ये हॉर्स ट्रेडिंग तो कर ही रहे हैं 2011 से। आपका चाल चरित्र चेहरा तो जनता जान चुकी है बहुत अच्छे से, जो पहले नहीं जानती थी। ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आऊंगी दूसरी बात पर कि गौरव जी के 22 अप्रैल को पहलगाम का एपिसोड होता है, 23-24 को पानी का विवाद शुरू हो जाता है, जो पहले कभी नहीं हुआ। और बीजेपी अभी तक नहीं बता पाई, चाहे हरियाणा की हो या दिल्ली की हो, कि जब वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब कितना पानी जाता था, और जब से वहां पर भाजपा की सरकार बनी है दिल्ली में तब कितना पानी जाता है। कोई जवाब नहीं दे पा रहा इस बात का। एक तो ये था कि 22 अप्रैल के एपिसोड से ध्यान हटाना, लेकिन जनता बड़ी आक्रोश में थी कि कैसे हमारी 25 बहनों के सिंदूर उजाड़ दिए गए, और लेकिन इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को जो है व्यापार के नीचे दबा दिया इन्होंने, ट्रम्प के दबाव में। ठीक है। दूसरा है किसान आंदोलन पर भी प्रहार करना था, वो क्योंकि कमजोर करना चाहते थे प्रधानमंत्री, इसलिए उन्होंने ऑर्डर दिया कि भैया यहाँ से हटाओ किसानों को। नाथ सिंह सैनी वैसे नहीं जाने दे रहे थे हरियाणा से कि हरियाणा से नहीं जाने दूंगा, इसलिए बेचारे अटके बैठे थे हमारे किसान भाई। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर क्या हाल किया आपने, उनको बुलडोजर तक चलवा दिया भगवंत मान ने। केंद्र के कहने पर अपनी सरकार बचाने के लिए लानत ऐसी सरकारों पर जो ऐसे काम करते हैं। तीसरा ये एक रीजन था कि उनको ये था कि हमारी सरकार ना गिराई जाए, और एक रीजन और बताना चाहती हूँ मैं, ये अपनी जो ट्रम्प की अब जो अभी भी देखिए आप कितने दिन से चल रहा है, आज 21 तारीख तो हो ही गई, जैसे कि भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि आज से पानी मिलना शुरू हो जाएगा। और पंजाब के पास भी पानी की कमी नहीं थी, हमारे सैनिक तैनात थे, मतलब युद्ध वाली स्थिति बनी हुई थी, वहां पर 5,500 क्यूसेक पानी वो दे रहे थे। बहुत जरूरी था, मैं कहती हूँ हमसे ज्यादा जरूरी हमारे सैनिकों को है, क्योंकि वो हमारे देश की आन बान शान है, चाहे तो क्या कुरैशी हो, जिनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां करी इनके गद्दारों ने। अली खान की गिरफ्तारी और भाजपा के नेताओं की गद्दारी, जिन्होंने घटिया बयान दिया हमारी बहन सोफिया कुरैशी के ऊपर, उसके पर भी जरा सा कुछ कह देना चाहती हूँ। उसके पर भी थोड़ा सा बोल देते आप कि आपके नेता कुछ ही बकवास करते रहे, और वो कहते हैं आतंकियों की बहन हमने भेजी, ऐसी की वैसी करके आ गई।
मतलब क्या बदतमीजी। और सबसे बड़े जयशंकर निकले, जयशंकर जो तथाकथित विदेश मंत्री हैं, जो शरीर से तो कमजोर रही है, मुझे लगता है दिल के भी कमजोर है, दिमाग के भी कमजोर है। क्या बयान दिया उन्होंने, सबने सुना होगा। उन्होंने बयान दिया एट द स्टार्ट ऑफ द अटैक वी इन्फॉर्म द पाकिस्तान। अरे आप बता रहे हैं जो उनको, आपको नहीं पता उनकी सेना ही पालती पोसती है। सुनिए नजर, नहीं देखिए समय किसी अध्यक्ष में करेंगे और इससे भी जवाब दे देंगे आपको। आप हमारी सेनाओं को निकल दिखाने के लिए, आप हमारे देश के नेताओं को निकल दिखाने के लिए, हमारे देशों को निकल दिखाने के लिए टॉपिक से वो दूसरे टॉपिक पर जो है दूसरे टॉपिक पर नहीं जाना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं आपको पता है? नहीं ठीक है। संदीप जी आऊंगा। कमल जी प्लीज कंक्लूड कीजिए। और मैं चाहूंगा कि इसी टॉपिक पर रहते हुए जो है इसी टॉपिक पर जो है आप बात करें, क्योंकि दूसरे टॉपिक पे जाएंगे तो दोनों ही प्रवक्ताओं के पास में जो है समय ज्यादा देना पड़ेगा और जो समय हमारे पास कम है, सीमित है। और ऐसे में मुझे लगता है कि इसी टॉपिक पर रहते हुए बैक टू द पॉइंट अगर हम बात करें, हाथों में लड्डू रखने अपने सत्ता के मक्खन के, समझ लीजिए आप इस चीज को, ठीक है। उसमें आप सर मैं जो बात कह रही थी, जयशंकर का बयान आया कि अरे पाकिस्तान के हाथ पे हाथ धर के बैठेगा, हमारा नुकसान कितना हुआ उससे बोलेगा। ये विषय नहीं है डिबेट का। विषय अगर विषय पर अगर आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। मैम वो होगी नहीं, बयान मेरे पास पड़ा है, जयशंकर का भी पड़ा है, सॉरी जयशंकर का भी पड़ा हुआ है। और जो पाकिस्तान में जो भट्टे पिट रही है वो ऐसे बता रहे हैं कि देखो जिस तरह से बता दिया हमारे ऐसे करके कोई कसर नहीं छोड़ने में, पता है आप हमारे देश को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। कांग्रेस की नीति रही है हमेशा से, कांग्रेस ने यही किया है। विदेशों में ज्यादा करके हमारी व्यवस्थाओं का मजाक बनाते हैं आप लोग, जाकर के हमारे देश का मजाक बनाते हैं। आपके नेता यही करते हैं विदेश से बैठ करके। नहीं, बिल्कुल नहीं सुनेंगे ये बात, बिल्कुल नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं। बताइए इनको ये बात, आप बिल्कुल इस प्रकार से नहीं कर सकते। चुप रहिए, पाकिस्तान के चैनल पर हमारे देश का मजाक बनाते हैं। नहीं देखिए मैं आपसे फिर से एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो है मैं चाहूंगा कि आप जो है जिस विषय पर जो है आप चर्चा के लिए बुलाया गया उसी विषय पर जो है मुझे लगता है कि आप उस पर जो है टिप्पणी करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। समय भी सीमित है और ऐसे में जो है मुझे दूसरे भी प्रवक्ताओं को समय देना है। फिर उसमें आप जो है उस पर तर्क रखेंगे, वो उसका जवाब देंगे तो वो जो ट्रैक से आउट हो जाएगा। मैम प्लीज। 4-5 दिन से पकड़े नहीं गए और हमारे पर ये बात करते देशों की है। कहाँ से आए बन लोग, कहाँ से आए, कहाँ चले गए, जमीन खाओ या चलिए उसके लिए मैंने पिछले दिनों जो है काफी चर्चा कर ली थी मैम। वैसे राकेश जी मैं आपके पास आना चाहूँ। ठीक है मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है राकेश जी तस्वीर आप दिखाइएगा गौरव जी बिल्कुल ठीक है आप दिखाते। ठीक है राकेश जी आप जरा मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जो है अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है दोनों ही प्रदेशों के बीच में, पानी को लेकर जद्दोजहद देखने को मिली, तमाम सारी चीजें हमें देखने को मिली, पक्ष विपक्ष भी इस पर हमलावर हुआ और ऐसे में जो है 4500 क्यूसेक पानी की मांग जो है डिमांड हरियाणा लगातार करता रहा। उस पर पाबंदियां जो है सीएम भगवंत मान की तरफ से लगाई गई। बीच में उनको क्यों बोलने दिया आपने, आप रोकते नहीं है? नहीं मैं रोकता हूँ, लेकिन आप तो जो है पाकिस्तान और नेशनल मुद्दों पर चली जाती है। मैम आज तक पानी मिलना शुरू हो ही गया है। नहीं बाकी भी जब नहीं सुनिए, बाकी भी जब हमारे राजीव लोंगोवाल के समझौते हुए 1981 में इंदिरा गांधी जी ने भी समझौते करवाए, तीनों स्टेट के जो पहले एक ही होता था, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब, तीनों सीएम के साइन थे उस पर, FIL के मुद्दे पर भी, जिसको ये बीच में कभी ना कभी यदा कदा मतलब घुसेड़ देते हैं बीच में मुद्दों से भटकाने के लिए। क्या आपके मोदी मीडिया ने चलाया, सुपारी मीडिया ने, उसको यूट्यूबर बड़ा अच्छा नाम देते हैं, डॉगी मीडिया कहते हैं, जिसको आपने खरीद रखा है। हो गया मैम आपका, मैंने तो आपसे पूरी तरीके से समय दिया है, लेकिन राकेश जी हंस रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि वो और देखिए राकेश जी भी हंस रहे हैं, संदीप जी भी हंस रहे हैं कि कौन से टॉपिक से किस टॉपिक पर जो है आप यू टर्न ले लेती हैं। वो व्हाट्सएप सुनिए आप गौरव जी, वो व्हाट्सएप से उनको व्हाट्सएप में एजेंडा आता है ना, डिबेट करते हुए भी सुना है आपने, कभी नहीं सुना है। मैं जितनी डिबेट के साथ रहा हूँ कभी विषय में डिबेट ही नहीं करती है। ऐसा है सर, आप अपने मुद्दे को भटकाइए, जो मर्जी कीजिए, मुझे जो कहना है वो मैं तय करूंगी। आई एम द पर्सन हु विल डिसाइड व्हाट आई हैव टू से, यू आर नॉट गोइंग टू डिसाइड व्हाट आई हैव टू से। मुद्दों को भटकाने पूरा मैडम को दे दीजिए आप, दोनों भी आधा घंटा पूरा मैडम को दे दीजिए। नहीं आ रहा, मैं आप वापस लौटूंगा। राकेश जी भी ज्यादा ठीक है राकेश जी भी मुस्कुरा रहे हैं, वो जो थोड़ा बताना चाह रहे हैं।
किस तरीके से, क्या रीजन रहा राकेश जी जो है यहाँ पर संदीप जी भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने दिल्ली का चुनाव हारा उसका बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं कमल जी ने भी यही जो है बात को जो है यहाँ पर कहा कि बॉर्डर पर भी जो है किसानों पर किस तरीके से जो है बुलडोजर चलाया गया, वो कहीं ना कहीं हार को दिखाता था, हार की हताशा थी और इस वजह से जो है हरियाणा को अतिरिक्त पानी नहीं दिया गया, जो डिमांड की गई वो पानी नहीं दिया गया। राकेश जी गौरव भाई, देखिए गौरव भाई, हाथी के दांत दिखाने को खाने की कुछ और है, ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फिट बैठता है। ये कह रही है हार के कारण हमने हरियाणा का पानी रोक दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, देश में ऐसी कौन सी पार्टी जो हारी नहीं, जब हारते और जीतते, और आप भी 25 साल बाद आए, ये तो है नहीं कि आप 5 साल बाद आ गए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, पहले मुझे बोलने दीजिए। अगर आपको हो जाता हूँ, मैं आप बोल रहे थे मैडम ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, इत्मीनान से जवाब दे लीजिएगा, राकेश जी को कंप्लीट करने दीजिए। तुम्हें बोलना आपके पास, आप पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है राकेश जी प्लीज कंटिन्यू। दूसरी बात ये, देखिए 31 मार्च तक जो हरियाणा का पानी था वो मिल चुका था। अगर वाकई में जो झगड़ा था इसको भारतीय जनता पार्टी निपटाना चाहती थी, एक तरफ ये करते हैं छोटे भाई और बड़े भाई की बात करते हैं, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जब जब हरियाणा में आते हैं तो हमेशा वो अपने भाषणों में कहते हैं कि हरियाणा का विशेष लगाव है मुझसे, मैंने हरियाणा में बहुत समय दिया, हरियाणा की जनता से मैं बहुत प्यार करता हूँ। अगर आप हरियाणा की जनता से प्यार करते हो तो आप हरियाणा के मुख्यमंत्री को बुलाते और पंजाब के मुख्यमंत्री जी को बुलाते और बैठा के इस बात का समाधान निकाल दे। अगर हर देश में अगर परिवार में कोई झगड़ा होता है तो परिवार के मुख्य आते और उसको निपटाते हैं। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि इसको वाकई में निपटाना है, एक बार इन्होंने कोशिश नहीं की, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ये आनंद फानंद में कोर्ट में चले गए। इन्हें जरूरत ही नहीं थी कोर्ट में जाने की, क्या जरूरत थी कोर्ट में जाने की, पहले बात करते इसका समाधान निकालते, परंतु ये निकालना नहीं चाहते थे, इससे भी राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष को हमेशा ये दूसरी नजर से देखते हैं। इनके नेता और प्रधानमंत्री, इनके मन में एक लालच है, ये चाहते हैं कि पंजाब को भी किसी तरीके से हम वहां इन्हें बदनाम करके और इनके साथ एक षड्यंत्र पंजाब में भी अपनी सरकार बनाना चाहते, परंतु ऐसा होगा नहीं, पंजाब के लोग अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की बात करना चाहता हूँ। अभी हमारी बड़ी बहन कह रही थी, खैर मैं कांग्रेस को और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को मूर्खों का सरकार बोलता हूँ हमेशा। वो इसलिए बोलता हूँ, ये कह रही है कि ये अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। अरे हमारी कोई सरकार गिर रही है क्या जो हम सरकार बचाना चाहते हैं? इनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि हो क्या रहा है पंजाब में बहुमत से जाकर हमारे पास दूसरी सरकार गिरना चाहते। मतलब कॉमन सेंस की बात इनमें बिल्कुल नहीं है। मूर्खता की मतलब हद्दे सारी कर दी कांग्रेस में, ज्ञान होता नहीं है, आके इन चैनलों पर बैठ जाते। अरे बहन जी, हमारी जो सरकार है हम क्यों अपनी सरकार को पकड़ेंगे? हमारे तो एमएलए बहुमत से ज्यादा है। देखिए आपको तो ज्ञान ही नहीं है, आपको तो हमेशा, मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि आपको प्रवक्ता बनाए। आपको बात चलती है हरियाणा की पहुंच जाते देश पे, बात चलेगी हरियाणा की पहुंच जाओगे पाकिस्तान के बॉर्डर पे। अरे और भी लोग हैं, इससे लाखों लोग इस चैनल को देख रहे हैं, वो आपके ऊपर हंसते होंगे कि आप क्या, मतलब कांग्रेस इस देश की इतनी पुरानी पार्टी है और आप क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते, लोग हंसते होंगे आपके ऊपर। आप हमारी बड़ी बहन, हम कहते हैं शर्म आती है आपको। आप ना एंकर को कुछ समझते हो, ना प्रवक्ता को कुछ समझते हो, ना जनता को कुछ समझते हो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, लोग हंसते हैं आपके ऊपर, वैसे आपने इस पार्टी को मजाक बना दिया। खैर आपकी मर्जी, आप मजाक बनाओ, हटाओ, हमें क्या लेना देना। तो गौरव भाई, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा नहीं थी कि इस झगड़े को निपटाया जाए, और भगवंत मान जी ने कहा था कि 31 अप्रैल तक हमने दे दिया था। और ये जो कहते जो इनके अधिकारी कोर्ट में गए, अभी इनके अधिकारियों ने कहा कि हमें तो पंजाब की पुलिस ने बचाया है, ना कि हमें लोग वहां मार रहे थे। पंजाब की पुलिस ने आके हमें बचाया जो हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे। अगर पंजाब की पुलिस ना होती तो वो लोग हमें मार देते। तो इसलिए देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के लोग हमारे लिए उतना ही महत्व रखते हैं जैसे कि देश के 150 करोड़ लोग हमारे लिए महत्व रखते हैं। हम कभी भी भेदभाव नहीं करते भारतीय जनता पार्टी में, हिंदू है मुसलमान है, इस तरह की बातें करते हैं। हमारे और पंजाब की जनता बराबर है। संदीप जी, अब आप कांग्रेस को टाइम देंगे, इन्हें जितनी बढ़ा हमसे और बीजेपी में निकाल लेंगे, इनको टाइम दीजिए आप।
ठीक है सर, ठीक है। कमल जी रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं। ठीक है मैम, प्लीज मुझे जवाब देने दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ मैम, प्लीज समय रहते जवाब दे दीजिए। मैं जवाब देना चाहूंगी। पहले तो भड़ाना को जो हमेशा बढ़ की करते हैं और हमेशा अपने आम आदमी पार्टी के गुण गाते हैं, मूर्खों के महाराजा धीराज को जो है अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अब इनको पता नहीं है, इस मूर्ख बंदे को कुछ भी कहने चला आता है कि सरकार और देश को तबाह करने में आपका और भाजपा दोनों का बराबर का हिस्सा है। याद रखना, वो तस्वीर इसी में हमेशा रखती हूँ मैं, इसीलिए हमेशा रखती हूँ। और दूसरी बात, आप क्या समझते हैं आपने क्या काम किए दिल्ली में, क्या काम किए दिल्ली में, जो आपने भी विज्ञापनों पर खर्च किया और आजकल भगवंत मान के साथ हेलीकॉप्टर में घूम रहा है आपका जो सत्ता का लालची महाराजा धीराज अरविंद केजरीवाल, और तुम्हारा तो खुद ही नहीं पता। नहीं, वो मेरे बारे में बोलेगा तो मैं नहीं बोलूंगी, अब मुझे भी तो जवाब देना है ना। सबसे बड़ी आप लोगों की मैच फिक्सिंग है एक्चुअली। इंडिया अगेंस्ट करप्शन नेशनल हेराल्ड में से निकल गए हम, सारे केसेस में से हम निकल गए। क्या निकाला आपने? और अरविंद केजरीवाल कहता था मैंने फाइलें संभाल के रखी, अब क्यों नहीं निकालता अरविंद केजरीवाल फाइलें? अब निकाल के दिखाए ना, जिसको लालच था सत्ता का। आपस में अट्टी सट्टी थी मोदी जी की और अरविंद केजरीवाल की, भाई ठीक है तो दिल्ली की देखना, केंद्र की मैं देखूंगा। जब उसने गालियां देनी शुरू करी मोदी जी को, तब उन्होंने कहा ठीक है भाई तेरे को मैं लाया था, तू हट यहाँ से। तो बेवकूफी वाली बातें मत किया करो, हंसी का पात्र तो आप खुद बनते हो जब आप ये बातें करते हो। कांग्रेस के लिए शर्म करो। काम क्या किया? जिस IIT से अरविंद केजरीवाल पढ़ा है वो उसके बाप ने नहीं बनाया था, ना तुम्हारे अब्बा ने बनाया था, वो हमारी कांग्रेस ने बनाया था, हमारे नेहरू जी ने बनाया था, समझे तुम? अगर पढ़े लिखे हो थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं, समझाओ यार, ये क्या मतलब इनके कॉमन सेंस है इनके अंदर, कॉमन सेंस है इनके अंदर, बताओ। Why did he say मूर्खों की डिबेट में आप आ जाते हो ना कांग्रेस की तरफ से, उस डिबेट का सारे जो लाइन है ना खत्म कर देते हो आप। टिट फॉर टैट, उसने क्यों कहा मुझे मूर्खों का सरदार? तो मैं जवाब नहीं दूंगी क्या उसको? मैं आप स्तर की बात तो मत ही कीजिए। जितना भाजपा का स्तर गिरा हुआ है उतना किसी का नहीं हो गिरा। आज तक किसी प्रधानमंत्री का इतना स्तर नहीं गिरा जितना मोदी जी ने भारत का स्तर गिरा दिया, हमारी सेना का मनोबल खत्म किया। ठीक है छोड़ेंगे, देश पर कर्जा इतना पानी आना शुरू हो गया, अब क्या चाहिए? पानी मिलना शुरू हो गया ना। फाइनल कमेंट सर संदीप जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट देना चाह रहा हूँ। ठीक है जी बोलिए। राकेश भड़ाना जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, ये जुड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि समाधान का प्रयास नहीं हुआ है, समाधान करने की बात नहीं हुई। आप देखिए कब से BBMP की जब बैठक हुई, जब पहली बैठक हुई थी पानी के मुद्दे को लेकर के, तभी ये तय हो गया था कि हरियाणा को पानी दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनके मुख्यमंत्री सामने आते हैं कि हरियाणा को हम पानी नहीं देंगे, पानी एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं। गौरव जी मेरे पास पूरे 10 साल का डेटा है मेरे फोन के अंदर, आपको दिखा देता हूँ। कभी भी डैम का लेवल, इन्होंने कहा कि हमारे पास पानी नहीं है, ठीक है, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे पास पानी की कमी है, पानी नहीं है। 2016 में 1557 फीट पानी था, उस समय हरियाणा को 9312 MF क्यूसिक पानी दिया गया, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी साल ऐसा नहीं गया जब डैम का लेवल 1550 से नीचे रहा हो, और कभी भी हरियाणा को 9000 से नीचे पानी नहीं मिला। 2024 के अंदर 10,062 क्यूसिक पानी हरियाणा को दिया गया। एक बात, बार बार चैनल आपके क्लेम कर रहे हैं कि हरियाणा को पानी पंजाब सरकार दे रही है, पंजाब दे रही है, पंजाब के मुख्यमंत्री दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं पानी पंजाब को पंजाब नहीं दे रहा है, पानी BBMP दे रहा है। पहले कभी भी पानी देने में दिक्कत नहीं आई। 4 साल से आप देखिए, पिछले 4 साल से जो सरकार है हमारी पार्टी की पंजाब में, कभी इनको दिक्कत। माफी के साथ संदीप आजाद और कमल हंडा जी और राकेश भड़ाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अब दूसरे टर्म की अगर बात की जाए, 21 मई से जो है BBMP की तरफ से जो है पानी छोड़ दिया गया है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लिए, की नहीं बल्कि अद्वितीय